यार बड़ा ही अजीब कंफ्यूजन चल रहा है। मुझे सबसे पहले तुम ये बताओ कि स्नैपड्रैगन 8s Gen 5 आने वाला है या फिर नहीं आने वाला, और अगर आने वाला है तो ये आकर भाई हेल्प करेगा हम सबकी या फिर कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। कैसा कंफ्यूजन, अभी बात करेंगे हम उसके बारे में। देखो, हम सब ने एक्सपेक्ट किया था कि स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 के साथ हमें जो सबसे सस्ता फोन देखने को मिलेगा वो 60,000 के अराउंड होगा और वो iQOO 15 होगा। लेकिन हम सब की एक्सपेक्टेशन पे मूदते हुए iQOO ने उसको अब वो 70,000 लॉन्च कर दिया। और बात सिर्फ इकलौते iQOO की नहीं है, बाकी सारे ब्रांड जो भी 8 Elite Gen 5 के साथ अपने फोन को लॉन्च कर रहे हैं वो 70,000 के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। मतलब 60,000 की बात हुई थी, 70,000 के ऊपर चले गए। मतलब एक पूरा सेगमेंट 10 से 12,000 रुपए का एक सेगमेंट होता है ना, वो खाली पड़ चुका है। अब उसको भरने के लिए इन्होंने 8 Gen 5 को लॉन्च कर दिया। लेकिन 8 Gen 5 हमें लगा था कि 8 Elite से ज्यादा पावरफुल होगा। जब उसके नंबर निकल कर आए तब पता चला कि भाई ये तो 8 Elite से पावरफुल है नहीं। पावरफुल छोड़ो, उसके लेवल का भी नहीं है। और क्वालकॉम वालों ने खुद उसको कंपेयर किया 8 Gen 3 से, उससे ज्यादा पावरफुल है कहकर। अब अगर तुम इस इक्वेशन को सही से समझ रहे हो, जब भी 8s सीरीज का कोई प्रोसेसर आता है, जैसे 8s Gen 4 आया था, उसके अगर हम आर्किटेक्चर वगैरह की बात करें तो वो 8 Gen 3 के आर्किटेक्चर पे बेस्ड था और 8 Gen 2 से ज्यादा पावरफुल था। और अगर इस साल 8s Gen 5 आता है तो वो किसके आर्किटेक्चर पे बेस होना चाहिए? 8 Elite के। और वो किससे ज्यादा पावरफुल होगा? 8 Gen 3 से। मतलब 8 Elite से वीक होगा। और वो चीज कौन कर रहा है? 8 Gen 5 कर रहा है। वो 8 Elite से वीक है, 8 Gen 3 से ज्यादा पावरफुल है। मतलब वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि भाई मैं ही 8s Gen 5 हूं। बट ये चीजें यहीं पर नहीं खत्म होती कि इसको 8s Gen 5 घोषित करके हम निकल जाए। नहीं, अब यहाँ पर असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है स्मार्टफोन प्राइस हाइक होने से। जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि भाई 8 Elite Gen 5 के साथ एक्सपेक्ट किया था 60,000 का फोन, लेकिन वो चला गया 70,000 के ऊपर। तो 10 से 12,000 रुपए का एक सेगमेंट खाली पड़ चुका है। उसको भरने के लिए एक प्रोसेसर की जरूरत पड़ सकती है और वो प्रोसेसर लगा था 8 Gen 5 हो सकता है। लेकिन यहां पर दिक्कत ये आ रही है कि 8 Elite के साथ हमें जो सबसे सस्ता फोन देखने को मिला था वो 55,000 के अराउंड था। और अब जबकि 8 Elite एक साल पुराना हो चुका है, उस हिसाब से भाई उसकी प्राइस ड्रॉप होनी चाहिए और वो सस्ते फोन में आना चाहिए। मतलब जैसे हम कंसिडर करें 40 से 45,000 के अराउंड अगर कोई फोन आता है तो उसमें 8 Elite हो सकता था। लेकिन अब जब स्मार्टफोन की प्राइस बढ़ चुकी है तो मुझे नहीं लगता कि वो सस्ता होगा। मुझे लगता है वो फिर से 55,000 के सेगमेंट को ही होल्ड करके रहेगा। यानी कि जो 10,000 का सेगमेंट खाली रह रहा था वो सिर्फ 10,000 का नहीं, अब 20,000 का हो चुका है। क्योंकि सिर्फ 8 Elite Gen 5 महंगा नहीं हो रहा, बाकी प्रोसेसर के साथ आने वाले फोन भी महंगे होने जा रहे हैं। यानी कि अब सेगमेंट को भरने के लिए सिर्फ एक प्रोसेसर नहीं, दो प्रोसेसर की जरूरत पड़ सकती है। अब एक 10,000 के सेगमेंट को भरने के लिए 8 Gen 5 तो आ जाएगा, लेकिन जो और एक 10,000 का सेगमेंट खाली पड़ रहा है उसको भरने के लिए 8s Gen 5 को लॉन्च किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 8 Elite चला गया 50,000 के ऊपर, 8 Gen 5 40 से 45,000 सेगमेंट को कवर कर सकता है। 40 से 50,000 पकड़ लो, और जो 8s Gen 5 आएगा वो 30 से 40,000 के सेगमेंट को कैप्चर कर सकता है। लेकिन चीजें जितनी आसान दिख रही उतनी है नहीं, क्योंकि 8 Gen 5 ऑलरेडी 8 Elite से वीक है और वो 8s Gen 5 को लेकर आते तो वो 8 Gen 5 से वीक होना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो सेंस ही नहीं बनाता उसको लॉन्च करने का, क्योंकि अगर दोनों सेम प्रोसेसर है तो एक को तुम सस्ता बेच रहे हो और दूसरे को महंगा बेच के लोगों के साथ स्कैम ही हो रहा है। और टेक्निकली 8s Gen 5 को 8 Gen 5 से वीक होना चाहिए, और अगर वो होता भी है तब भी भाई वो मतलब जस्टिफाई नहीं करेगा प्राइस को। वो आएगा 35,000 से 40,000 के सेगमेंट में, जहां पर लोगों को आज के टाइम पे 8 Elite मिलना चाहिए, वहां पर वो 8s Gen 5 के साथ कैसे गुजारा कर सकते हैं, जो कि 8 Gen 5 से भी वीक होगा और 8 Gen 5 भी 8 Elite के टक्कर का नहीं है। अब इसके अलावा एक और कंफ्यूजन हो सकता है। मान लो कि 8s Gen 5 भी आता है जो कि 30 से 40,000 के सेगमेंट को कैप्चर करेगा, लेकिन उसके बाद लोगों के माइंड में आएगा कि भाई ये तो इतना ज्यादा पावरफुल लग नहीं रहा, मैं काम करता हूं थोड़ा सा ऐड करके पैसा 8 Gen 5 वाले फोन को खरीदता हूं। और जब 8 Gen 5 का बजट बना लेते हो तो तुम्हें नजर आता है कि भाई 5,000 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च करके तो 8 Elite मिल रहा है जो कि इससे ज्यादा पावरफुल है। तो ये तीनों प्रोसेसर के बीच में ना 5,000 रुपए का डिफरेंस ना एक कंफ्यूजन क्रिएट करा सकता है। हाँ, अभी तक ये चीजें कंफर्म नहीं है कि भाई 8s Gen 5 आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर ऑलरेडी आ चुका है जो कि 8 Gen 5 ही है, उसका नाम चेंज कर दिया, जो कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी कहा था। लेकिन एक पल के लिए मान लो कि 8s Gen 5 नहीं आने वाला, तो जो 20,000 रुपए का सेगमेंट स्लॉट खाली पड़ रहा है उसको ये कैसे भरेंगे? जैसे कि 8 Elite Gen 5 तो 70,000 से ऊपर चला गया। 8 Elite को मुझे लगता है ये फिर से 50,000 के अराउंड ही रखेंगे, या फिर हो सकता है कि 8 Elite की जगह ये 8 Gen 5 को ही महंगा बेचे।
कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो नया प्रोसेसर है, उस नाम पे उसको खींच सकते हैं। लेकिन जो भी हो 40,000 से लेकर ऊपर के सेगमेंट को ये तीनों प्रोसेसर कैप्चर करेंगे। बट उसके नीचे वाले सेगमेंट का क्या, 35,000 सेगमेंट का क्या, 30,000 सेगमेंट का क्या, जहां पर पोको अपने एफ सीरीज और आईको अपने नियो 11 के साथ कंपीट करते हैं, जहां पर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर का यूज होता है, जैसे 8s Gen 3, 8s Gen 4। क्या वो कंपटीशन अब हमें नहीं देखने को मिलेगा या फिर देखने को मिलेगा, लेकिन 40,000 रुपीज में? और अगर चलो हमें 40,000 रुपीज में 8 Gen 5 के साथ ये कंपटीशन देखने को मिलता है, फिर 30,000 रुपीज के सेगमेंट में कौन सा प्रोसेसर आएगा? क्योंकि उस सेगमेंट को भी तो खाली नहीं छोड़ सकते। बड़ा ही कंफ्यूजन चल रहा है, लेकिन मीडियाटेक को ना इसका फायदा हो सकता है। कैसे बताता हूं, डायमेंसिटी 9500 के साथ आने वाला फोन भी महंगा होगा डेफिनेटली। तो मीडियाटेक के पास इतने सारे प्रोसेसर नहीं है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। उनका 9500 आएगा, उसके बाद 9500 प्लस आएगा, वो भी महंगा होगा। लेकिन अगर हम उसके नीचे की बात करें तो डायमेंसिटी 8500 आने वाला है। अब डायमेंसिटी 8500 और डायमेंसिटी 9500 के बीच में जो स्लॉट है उसको भरने के लिए वो डायमेंसिटी 9500E को लेकर आ सकते हैं, क्योंकि वही पुराना नाम डायमेंसिटी 9400 यूज करेंगे तो वो नहीं चलेगा। लेकिन उसको चेंज करके अगर 9500E जैसे वो हमेशा करते हैं ई सीरीज के साथ, वो अगर करते हैं तो भाई उनका काम हो सकता है काफी बढ़िया। और वैसे भी डायमेंसिटी 8500 तो 30,000 के सेगमेंट को कैप्चर करेगा। 50,000 के अराउंड डायमेंसिटी 9400 प्लस या फिर डायमेंसिटी 9500E, ये दोनों प्रोसेसर कवर करेंगे। उसके ऊपर तो डायमेंसिटी 9500 है ही। बट क्वालकॉम के साथ मुझे थोड़ा सा पंगा लग रहा है, या फिर हो सकता है कि हम ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। क्वालकॉम वाले इतने कंफ्यूज ना हो, स्मार्टफोन ब्रांड्स इतने कंफ्यूज ना हो, उनका सॉर्टेड हो कि भाई हमें क्या करना है। बट मैं तुम्हारे थॉट्स सुनना चाहूंगा इसके ऊपर कि क्या स्नैपड्रैगन 8s Gen 5 का आना इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं आना चाहिए वो। और 30,000 के अराउंड तुम स्नैपड्रैगन की तरफ से कौन सा प्रोसेसर देख रहे हो जब स्मार्टफोन की प्राइस अब बढ़ चुकी है? क्योंकि उस सेगमेंट को भी तो खाली नहीं छोड़ सकते ना, वहां पर भी तो कोई स्नैपड्रैगन का ऑप्शन होना चाहिए जो डायमेंसिटी 8500 को टक्कर दे। कमेंट में मुझे जरूर बता देना। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वाले वीडियो में।